दोस्तों, आज हम आपके लिए कवच लेके आए हुए हैं। कवच क्या है? कवच एक एसीडी है। कवच क्या है? एसीडी, एंटी कोलिजन डिवाइस है, जो किस पे आधारित है? जो आपका ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम पर आधारित है। ठीक है, किस पे आधारित है? ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम पे आधारित है। और ये एक एसीडी है, एंटी कोलिजन डिवाइस। ठीक है, जिसका कि भारत में विकास किया गया है और ये मेड इन इंडिया की तरह बनाया गया है। तो इससे पहले कि क्लास शुरू किया जाए, अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पीकेआर एजुकेशन को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। चलते हैं कवच के बारे में जानते हैं। तो दरअसल कवच देश में डेवलप किया गया ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। क्या है? देश में डेवलप किया गया। कहाँ डेवलप किया गया है? देश में डेवलप किया गया है, और जो ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम पर आधारित है। कवच देश में डेवलप किया गया ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम पर आधारित है। यह एसीडी प्रकार का यंत्र है। यह किस प्रकार का यंत्र है? एसीडी प्रकार का, यानी एसीडी। एसीडी क्या हुआ? एंटी कोलिजन डिवाइस। ठीक है, क्या हो गया? एसीडी प्रकार का है, जो एंटी कोलिजन डिवाइस प्रकार का है, जो गाड़ियों के सीधी टक्कर या पीछे से टक्कर आदि से गाड़ी को बचाता है। ये किसी प्रकार के टक्कर से बचाता है। इसका फिलहाल अभी जो है साइड कोलिजन के बारे में इसमें कोई प्रावधान नहीं है। आपका जो कवच बनाया गया है इसमें साइड कोलिजन के बारे में कोई प्रावधान फिलहाल अभी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है साइड कोलिजन से कैसे बचा जाए। लेकिन सामने से सामने टक्कर, जिसको कि आप हेड टू हेड कोलिजन बोलते हैं, या पीछे से टक्कर, ठीक है, तो इस प्रकार में ये अभी बहुत ही कारगर है। ये आपका एसीडी का मशीन है जो लोको में लगाया जाता है। ये देखिए, ठीक है। कवच का सफल ट्रायल 4 मार्च 2022 को लिंगमपल्ली तथा विकाराबाद स्टेशन के बीच किया गया है, जो सिकंदराबाद डिवीजन में है। और सिकंदराबाद डिवीजन किस में है? दक्षिण मध्य रेलवे है। और ये आपका रेल मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव जी, उनके मौजूदगी में किया गया ट्रायल। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न, सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कवच का सफल ट्रायल कब किया गया? तो 4 मार्च 2022 को कवच का परीक्षण कब किया गया है, या ट्रायल कब किया गया? 4 मार्च 2022 को। 4 मार्च 2022 को कवच का ट्रायल किया गया। किन दो स्टेशनों के बीच किया गया? लिंगमपल्ली तथा विकाराबाद। किसके बीच किया गया? लिंगमपल्ली तथा विकाराबाद। लिंगमपल्ली तथा विकाराबाद किस डिवीजन में आता है? तो ये सिकंदराबाद डिवीजन में आता है। किस में आता है? सिकंदराबाद डिवीजन में आता है। सिकंदराबाद डिवीजन किस जोन में आता है? तो ये दक्षिण मध्य रेलवे में आता है। किस में आता है? दक्षिण मध्य रेलवे में आता है। यहां से इतने प्रश्न उठ सकते हैं। कवच का मुख्य उद्देश्य क्या है? कवच का मुख्य उद्देश्य टक्कर को रोककर दुर्घटना कम करना, जिससे लोगों की जान न जाए। ट्रेन दुर्घटना जो होते रहती थी, जो टक्कर होते रहता, उसके कारण बहुत से जान माल की हानि होता था। उसी को रोकने के लिए, यानी इसका मुख्य उद्देश्य है शून्य दुर्घटना करना। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? शून्य दुर्घटना करना। ये आपका जो दुर्घटना हुआ था, इस प्रकार के दुर्घटना से बचने के लिए ही कवच को लाया गया है। तो क्या कह रहा? कवच का मुख्य उद्देश्य टक्कर को रोककर दुर्घटना कम करना, जिससे लोगों की जान बचाई जा सके। कवच एक ही लाइन पर दो ट्रेनों के आमने सामने आने पर स्पीड कम कर इंजन में ब्रेक लगाता है। कवच क्या करता है? कवच जैसे ही रेडियो तरंग के माध्यम से आपस में जुड़ता है, ठीक है, तो क्या करता है? जैसे कि अगर ड्राइवर ब्रेक नहीं लगाता है, तो इस सिचुएशन में जो आपका कवच है वो खुद ब खुद ब्रेक लगाता है। तो वही कह रहा, कवच एक ही लाइन पर दो ट्रेनों के आमने सामने आने पर स्पीड कम कर इंजन में ब्रेक लगाता। देख रहे हैं यहाँ किस तरह दोनों गाड़ी को रोक दिया गया है। तो बस यही है, जब आमने सामने एक ही लाइन पर हो। डबल लाइन की बात का अभी इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन सिंगल लाइन का बात किया गया है। जब आमने सामने की टक्कर को रोकने में ये बहुत ही कारगर है। कवच का विकास आरडीएसओ ने किया है। कवच का विकास किसने किया है? आरडीएसओ ने किया है। किसके द्वारा किया गया है?
कवच का विकास आरडीएसओ द्वारा किया गया है और आरडीएसओ के साथ 3 अन्य वेंडर्स भी शामिल। वेंडर्स का मतलब 3 और कंपनियां भी है, रिसर्च सेंटर भी है इसके साथ शामिल। वही कह रहा, कवच का विकास आरडीएसओ कौन किया है? आरडीएसओ, ठीक है। कवच का विकास आरडीएसओ ने किया है जिसके साथ 3 अन्य वेंडर्स भी शामिल है, ठीक है। आरडीएसओ का फॉर्म क्या होता है? रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आरडीएसओ का फुल फॉर्म होता है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ठीक है। पूछा जा सकता है कि आरडीएसओ का फुल फॉर्म क्या होगा। तो आरडीएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है? रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। कवच के ट्रायल के समय गाड़ी की स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा रखा गया था। जब कवच का ट्रायल किया जा रहा था तो उसमें लिंगमपल्ली और विकाराबाद के बीच उसमें दोनों ट्रेन की स्पीड कितना थी? 160 kmph की, ठीक है। जब दो ट्रेनें आमने सामने आई तो कवच ने स्वयं ब्रेक लगाकर 380 मीटर की दूरी पर गाड़ी को रोक दिया। कितनी दूरी पर? 380 मीटर की दूरी पर रोक दिया, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये दोनों के बीच जैसे कि एक ट्रेन इधर से जा रही है, दूसरी ट्रेन इधर से अगर एक ही लाइन पे आ रही है तो दोनों जो है 380 मीटर की दूरी पे दोनों को रोक दिया जाएगा। ये कवच का कमाल है। तो वही कह रहा, कवच के ट्रायल के समय गाड़ी की स्पीड 60 किलोमीटर तक, यानी कि 60 किलोमीटर इसलिए रखा गया था कि इसका जो मैक्सिमम स्पीड दिया गया जिसपे कवच काम कर सकता है वो 60 kmph निर्धारित किया गया है। तो ये भी प्रश्न उठ सकता है कि अधिकतम कितने स्पीड पे कवच जो है गाड़ी को नियंत्रित कर सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 60 kmph पे। ये भी यहाँ पूछा जा सकता है कि दो गाड़ी जब आमने सामने होती है तो कितने दूरी पे कवच गाड़ी को रोक सकती है? तो लगभग 380 मीटर की दूरी पर। आगे चलते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कवच टेक्नोलॉजी का विस्तार 2000 किलोमीटर तक करने का लक्ष्य रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कवच टेक्नोलॉजी का विस्तार कितने किलोमीटर करने का लक्ष्य रखा गया है? 2000 किलोमीटर रखा गया है। कवच टेक्नोलॉजी लगाने का खर्च प्रति किलोमीटर इंडिया में 50 लाख रुपए आता है, जबकि विदेश में 2 करोड़ रुपए आता है। कवच टेक्नोलॉजी लगाने का प्रति किलोमीटर खर्च इंडिया में 50 लाख रुपए आता है और जबकि यही खर्च विदेशों में 2 करोड़ रुपए आता है। तो बहुत ही सस्ता है, मोटा मोटी 1.5 करोड़ बच रहा है इंडिया का, जो दुनिया का सबसे सस्ता एसीडी यानी ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम बताया जा रहा है इसको। आगे देखते हैं कि कवच में हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो कम्युनिकेशन का उपयोग किया गया है। अब एक बात उठता है कि कवच जो है किस पे आधारित है? तो कवच जो है हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो कम्युनिकेशन पर आधारित है। हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो कम्युनिकेशन का उपयोग किया गया है तथा इसमें SIL4 टेक्नोलॉजी को शामिल किया गया है। इसमें किस प्रकार का टेक्नोलॉजी है? SIL4 प्रकार का टेक्नोलॉजी शामिल किया गया है। कवच टेक्नोलॉजी के अंतर्गत अब तक कुल 1098 किलोमीटर शामिल किया गया है। कवच टेक्नोलॉजी का विस्तार जो है अब तक 1098 किलोमीटर पर लगाया गया है। तो यही कह रहा है कि कवच किस पे काम करता है? कवच हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन का उपयोग करता है तथा इसमें SIL4 टेक्नोलॉजी का विकास किया गया है। और अब तक कितने किलोमीटर पर इसका विस्तार किया जा चुका है? 1098 किलोमीटर किया गया है। किस डिवीजन में किया गया है? सिकंदराबाद डिवीजन में किया गया है। फिर सिकंदराबाद डिवीजन किस रेल में आता है? तो दक्षिण मध्य रेल के अंतर्गत आता है। अब पूछ देगा कि किन 2 स्टेशनों के बीच किया गया? क्या हो जाएगा? लिंगमपल्ली तथा विकाराबाद स्टेशन। SIL क्या है? अभी तो हम आपको बताए SIL4 टेक्नोलॉजी पर आधारित है। तो SIL4 क्या है? तो SIL4 जो है टेक्नोलॉजी सुरक्षा प्रणाली का उच्चतम स्तर है। अब SIL4 टेक्नोलॉजी सुरक्षा प्रणाली का उच्चतम स्तर है, इसे क्या समझे? जिस प्रकार आपका इंटरलॉकिंग 4 प्रकार का होता है, स्टैंडर्ड 1R, स्टैंडर्ड 2R, स्टैंडर्ड 3R, स्टैंडर्ड 4R, और सब पर जो है गाड़ी का एक लिमिट रखा गया है। जैसे कि अगर हम बात करें NF रेलवे में
तो एनएफ रेलवे में आपका जो स्टैंडर्ड 1 इंटरलॉकिंग है उस पर 50 kmph निर्धारित किया गया, स्टैंडर्ड 2 पे 75 किया गया है। ठीक है, तो इंटरलॉकिंग का जो होता है उसमें जो एक स्पीड का मानक निर्धारित किया गया, उसी प्रकार सुरक्षा प्रणाली का भी जो उच्चतम उसको भी S1 किस पर आधारित किया गया, SIL1, ठीक, SIL2, SIL3, SIL4, 4 मानक में भी इसको बांटा गया है। अब एक सबसे पुराना हुआ, उससे थोड़ा सा सुधार 2 में हुआ, इससे थोड़ा सुधार 3 में हुआ, सबसे अभी जो चल रहा है SIL4 चल रहा है। SIL का फुल फॉर्म क्या होता है, सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4। क्या होता है, सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4। SIL का फुल फॉर्म क्या होता है, सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4। अगर 1 का पूछा जाए तो वही हो जाएगा सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 1। 2 का पूछा जाए SIL2 का तो सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 2। अगर SIL3 का पूछा जाए सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 3। ठीक है, तो SIL का फुल फॉर्म क्या होता है, सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल। और ये SIL4 जो है वो सुरक्षा प्रणाली का नवीनतम नवीनतम प्लस उच्चतम स्तर है। क्या है, नवीनतम प्लस उच्चतम स्तर है। इसी में आगे देखते हैं, कवच सीधे लोगों से लोगों कम्युनिकेशन, यानी जो कवच जो है किस प्रकार काम करता है, तो वो कवच जो है सीधे लोगों से लोगों कम्युनिकेशन के जरिए टक्कर को बचाता है। दोनों लोगों में, हर एक लोगों में इसको लगाया जाता है। ठीक है, इसका पूरा एक डायग्राम हम आपको दिए हुए हैं, वो उसके बारे में भी बताएंगे किस प्रकार ये काम करता है। तो कवच जो है सीधे लोगों से लोगों कम्युनिकेशन के जरिए टक्कर को बचाता है। अब प्रश्न उठ सकता है कि कवच किस प्रकार टक्कर को बचाता है, तो यहाँ ये भी हो सकता है आंसर कि सीधे लोगों से लोगों कम्युनिकेशन रेडियो तरंग के जरिए रोकता है। कैब में कवच टेक्नोलॉजी लाइन साइड लाइन रिपीट करती है। क्या कह रहा है, कैब में कवच टेक्नोलॉजी लाइन साइड सिग्नल रिपीट करती है तथा हाई स्पीड और धुंध वाले मौसम में भी काम करता है। ये जब अगर फॉग रहता है, फॉग में भी ये कारगर सिद्ध है। आगे कह रहा है कि किसी दुर्घटना की स्थिति में SOS फीचर को कवच सपोर्ट करता है। जिस प्रकार की ACD में एक बटन होता था SOS, उसी प्रकार इसमें भी SOS एक बटन है। ठीक है, एक फीचर है जिसको कि सपोर्ट करते हैं। यही कह रहा है कि दुर्घटना के समय SOS फीचर कवच को सपोर्ट करता है। आगे देखते हैं इसमें और क्या, ये देखिए यहाँ डायग्राम दिया गया है। अब क्या है, अब ये देखिए यहाँ जो है एक मतलब रेडियो टावर यहाँ लगाया गया, ये आपका रेडियो टावर हो गया, ये आपका रेडियो टावर हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए एक, यहाँ आप देखिए यहाँ रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये क्या है आपका, ये स्पीड सेंसर है। जब गाड़ी एक मैक्सिमम स्पीड से जब चलने लगेगी तो उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ जो है स्पीड सेंसर लगाया गया है, जो कि ये स्पीड सेंसर जो है आपका कवच से जुड़ा हुआ है, जो कवच को बताएगा कि ट्रेन जो है मैक्सिमम स्पीड से ज़्यादा जा रहा है और वो कवच जो है धीरे धीरे ब्रेक लगाएगा। यहाँ देखिए ट्रैक पे जो है एक RFID लगाया गया है। ठीक है, RF ये जहाँ भी लगाया जाएगा इंजन में रहेगा। ठीक है, इसका एक सिस्टम इंजन में रहेगा, एक सिस्टम आपका स्टेशन पे रहेगा और एक सिस्टम आपका ट्रैक पे बिछा हुआ है। देखिए यहाँ भी ये जो है आपका यही है RFID। ठीक है, और देखिए यहाँ भी RFID रिकॉर्डर है, ये सब रिकॉर्डर है। ठीक है, ये ट्रेन के गति को बताएगा। ठीक है, इसी में देखिए आपका यहाँ आपका क्या है, GPS एंटीना लगा रहेगा आपका गाड़ी में GPS एंटीना लगा रहेगा। यही इसी GPS एंटीना के कारण ये टावर कैच करेगा और इस टावर फिर यहाँ स्टेशन को बताएगा। आगे चलते हैं इसमें, यहाँ देखिए GPS सैटेलाइट के थ्रू ये होता है। अब इन फ्यूचर में इसमें क्या क्या काम किया जा सकता है और क्या जोड़ा जा सकता है फ्यूचर में, तो फ्यूचर में इसको इंटरलॉकिंग के साथ भी जोड़ा जा सकता है। फ्यूचर में इसको इंटरलॉकिंग के साथ भी जोड़ा जा सकता है। और स्थायी गतिबंध जिसके लिए आप क्वेश्चन ऑर्डर देते हैं उसमें ये उपयोगी सिद्ध हो सकता है। LTE पर कवच विकास किया जाएगा। LTE मतलब क्या होता है, ये LTE आप देखे हैं मोबाइल में, देखिएगा एक LTE होता है और वोल्टी होता है। ठीक है, तो LTE पर कवच का विकास किया जाएगा, कवच के लिए बेलिस का विकास किया जाएगा। ठीक है, ये मोटा मोटी अभी 4 जो है फ्यूचर भविष्य में इसमें और जोड़ा जा सकता है।
आगे देखते हैं कवच बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। कवच बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? कवच बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? तो रेलवे द्वारा शून्य दुर्घटना के लक्ष्य को प्राप्त करना, इसका मेन लक्ष्य यही है। रेलवे द्वारा शून्य दुर्घटना के लक्ष्य को प्राप्त करना कवच का मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ भी कई इसमें फैसिलिटीज दिए गए हैं, ठीक है, जिससे आए दिन हो रही दुर्घटनाओं पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सके, जान माल की जो हानि होती थी उसे बचाया जा सके, रेलवे संपत्ति के नुकसान को बचाया जा सके, समय की बर्बादी को बचाया जा सके। इस समय बचाने में भी आपका होगा, रेलवे संपत्ति जो नुकसान होता था, एक्सीडेंट हो जाता था, उससे बहुत सारे खर्च आते थे, धन जन सबकी हानि होती थी, उसको ये कम करेगा। कम नहीं बल्कि इसको जो है शून्य करने का लक्ष्य रखा गया है। आगे ऐसी परिस्थितियां जिसमें कवच मुख्य भूमिका निभा सकता है, ऐसी परिस्थितियां जिसमें कवच मुख्य भूमिका निभा सकता है। ऐसा कौन कौन सा परिस्थिति आएगा जिसमें कि कवच मुख्य भूमिका निभाएगा? कवच टेक्नोलॉजी हेड टू हेड कोलिजन रोकने में सफल है। पहला क्या है? ये हेड टू हेड कोलिजन रोकने में सफल है। यह पीछे से टक्कर को भी रोकने में सफल है। हेड टू हेड तो रोकेगा ही, पीछे से भी रोकेगा। यह खतरे की आशंका होने पर भी काम करेगा। कवच आपका खतरे की जब आशंका होगा उसमें भी ये अलर्ट जारी करेगा। यह गेट के पास आते ही सीटी बजाना शुरू कर देगा। कवच आपका जैसे ही गेट के पास आएगा सीटी बजाना या हॉर्न बजाना शुरू कर देगा, ठीक है। एक सीमा से अधिक स्पीड होने पर गाड़ी में ब्रेक लगाकर यह गाड़ी को नियंत्रित करता है। कवच जो है एक सीमा से अधिक जब गाड़ी स्पीड हो जाती है तो गाड़ी में ब्रेक लगाकर यह गाड़ी को नियंत्रित करता है। रेड सिग्नल के पास पहुंचते ही अपने आप ब्रेक लगा सकता है, जिससे सिग्नल पास्ट एट डेंजर खतरे से बचा जा सके। सिग्नल पास्ट एट डेंजर यानी SPAD, ठीक है, SPAD की खतरे से यह बचा सकता है। तो क्या क्या देखें, यह गेट के पास आते ही सीटी बजाना शुरू कर देगा। एक सीमा से अगर अधिक स्पीड होता है तो गाड़ी में ब्रेक लगाकर गाड़ी को नियंत्रित करेगा। रेड सिग्नल के पास पहुंचते ही अपने आप ब्रेक लगा सकता है, जिससे सिग्नल पास्ट एट डेंजर यानी SPAD की खतरा से बचा जा सकता है। लूप लाइन से गुजरते समय कवच गाड़ी के स्पीड को नियंत्रित कर 30 kmph कर देगा। ऐसे भी जानते हैं कि लूप लाइन पर गाड़ी लेते समय गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए? 30 kmph कितनी होनी चाहिए? 30 kmph होना चाहिए। इसीलिए कवच जो है, अगर ड्राइवर मानवीय भूल जिसको बोला जाता है, मानवीय भूल के कारण अगर गाड़ी 30 kmph से ज़्यादा स्पीड से जा रहा है तो उसको कवच क्या करेगा? नियंत्रित करके 30 kmph करेगा। तो वही कह रहा, लूप लाइन से गुजरते समय कवच गाड़ी की स्पीड को नियंत्रित कर 30 kmph कर देता। चेतावनी सिग्नल को पार करते समय यह गाड़ी को भी नियंत्रित करेगा। चेतावनी सिग्नल जैसे कि आप मान लीजिए डिस्टेंट सिग्नल हो गया, परमिसिव सिग्नल है, चेतावनी सिग्नल है, या क्या करेगा? मान लीजिए जैसे डिस्टेंस में डबल येलो है या सिंगल येलो है, इस सिचुएशन में क्या करेगा कि जब ग्रीन रहेगा तो वो तो थ्रू पास जाने देगा, उसमें कोई कवच किसी प्रकार का कोई ये नहीं करेगा। और जैसे ही अगर येलो रहेगा या डबल येलो रहेगा तो उसके स्पीड को तुरंत नियंत्रित करेगा। तो दोस्तों धन्यवाद, बस कवच में इतना सा ही था और विशेष जानकारी होने पे खुद हम आपके सामने लाएंगे। तो विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले PKR एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और बेल घंटी बजा दें, ताकि इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो तथा मज़ेदार वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, हम आपसे विदा चाहते हैं।